हमारे साथ यात्रा के रोहित यादव हैं, प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के हैं। इस यात्रा में लगातार इस यात्रा में और पिछली यात्रा में भी राहुल जी की यात्रा में साथ रहे हैं। क्या महसूस कर रहे हैं उस यात्रा को और इस यात्रा के बीच में अगर गैप किया जाए या समझा जाए तो आप उस यात्रा से इस यात्रा को कैसे भिन्न समझते हैं? देखिए, वो यात्रा और ये यात्रा दोनों में अंतर है। पहले तो विक्रम भाई, वो यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें हम लोग जा रहे थे, हर स्टेट बाय स्टेट गए थे। उसके बाद में जहाँ पे आदमी नहीं निकल के आ रहे थे, हम लोग उनको निकाल रहे थे, उनको बता रहे थे कि भाई हम लोग अपने देश को कैसे एकीकृत करें, जात समाज से उठ के हम लोग कैसे बाहर आए। इसमें हम लोग मांग रहे हैं जो हम लोगों के साथ में न्याय नहीं हो रहा है। जैसे युवा है, बेरोजगार पड़ा है, जो किसानों के कर्जे हैं माफ़ नहीं हो रहे हैं, लेकिन उद्योगपतियों के कर्जे जो हैं 40,000 करोड़ माफ़ होते हैं, 20,000 करोड़ माफ़ होते हैं। 60,000 करोड़ अगर किसानों का माफ़ होता है, उसके बाद में भी ना बचकर उनके खातों में भी पैसे आ जाएंगे। जो अन्याय उनके खिलाफ हो रहा है, मणिपुर का केस है भाई, हमारे प्रधानमंत्री जी देश से निकल के ना, मणिपुर केस होता है, देश से वो घूमने चले जाते हैं बाहर। हमारे लिए मणिपुर इम्पोर्टेंट था कि वो विदेश इम्पोर्टेंट था? क्या वो अपनी जेब से लगाते हैं पैसे विदेश जाने के लिए? किसका पैसा है वो? देश का। भाई, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में कोविड के टाइम पे पैसा आया था, हम लोग उस बारे में पूछते हैं क्या होता है? ईडी बैठ जाती है, इनके ऊपर छापा बैठ जाएगा। तो रिलीफ फंड के बारे में पूछने पे भी ना आरटीआई मैं रोहित भाई आपको इस बात पर रोकूंगा कि लगातार युवा इस बात की बात कर रहा है कि जो प्रधानमंत्री सहायता कोष में जो राशि आई वो राशि कहाँ है। और एक बात और कि प्रधानमंत्री अपने लगभग 10 साल के कार्यकाल को पूरा करने वाले हैं और इन 10 सालों में एक भी प्रेस वार्ता नहीं करी है। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं रोहित जी, मैं फिर से इस यात्रा पे लौट के आता हूँ। तो इस यात्रा में जब आप चल रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि इस यात्रा में जबरदस्त लोगों के बीच में उत्साह है और यात्रा उस क्षेत्र से निकली है जहाँ मणिपुर में लोकसभा और विधानसभा की सीटें बहुत कम है। फिर भी राहुल गांधी जी उस जगह से यात्रा करने का क्या मतलब था, वहाँ से यात्रा करने का? भाई देखिए, ये जो यात्रा है, पहली बात तो विक्रम भाई, हमारे ख्याल से आप भी पिछली यात्रा में हमारे साथ थे, इस यात्रा में बराबर हैं। तो आपको सोचिए ना कि इस यात्रा का मोटिव क्या है। हम लोग ये यात्रा किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? कोई पॉलिटिकली नहीं है ये अपनी यात्रा। हमारा सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि जो हमारे साथ में न्याय नहीं हो पा रहा है वो हमें न्याय मिले। कैसे मिलेगा आप समझो, न्याय कैसे मिलेगा? क्या हम लोग न्याय मांगते हैं, जब धरना देते हैं मध्य प्रदेश में तो लाठीचार्ज नहीं होते हैं क्या? बिल्कुल भाई, क्या हम लोग लठ लेके या फिर उनके ऊपर चिल्ला के या उनके ऊपर हम धमकाते हैं क्या? शांति से हम लोग धरना करते हैं, भैया मैं नौकरी दे दो। शिवराज मामा जब बने थे उन्होंने कहा था नौकरियाँ देंगे। सरकार बनी, भले ही किसी दूसरी तरीके से बनी, बैकडोर एंट्री जो हम लोग कहते हैं, तो उसमें भी क्या उन्होंने क्या हम देंगे? क्या दिया? लाडली बहना योजना चल रही थी, चुनाव के टाइम पे दिया, उसके बाद में क्या हुआ? ख़त्म करना है उनको। तो नौकरियों की जब बात करते हो तो वो कह देते हैं हम देखेंगे, बताएंगे, हमारे पास नौकरी नहीं है कि इनसे पैसा नहीं आ रहा है। तो भाई, जब आप इतने सालों से शासन कर रहे हैं फिर भी आपके पास कुछ नहीं हो और आप कोई भी बात होती है इल्ज़ाम वो लगाएंगे कि कांग्रेस कर गई। इसी तरीके से आप आओ कि आप कहते हो कि ये सरकार नहीं है, फिर भी भाई ये तो उनका लगाव है ना, ये जो प्यार है। वो कह रहे हैं हमें कांग्रेस चाहिए है, लेकिन क्या जब तक ये जातिवादी और जात पात से बाहर नहीं निकलेंगे ना, जो बीजेपी आरएसएस करती है, जात पात पे लड़ा दो भाई, कुछ जैसे पंडित को पंडित से लड़वा दो भाई, ओबीसी में आ जाओ, ओबीसी में उन्होंने सबसे आपस में लड़वा रखा कि भाई तुम यादव हो, ये ठाकुर हैं, ये तुम्हारी नहीं सुनेंगे, ठाकुर दबाव बना रहे हैं, तो वो आपस में लड़वा रहे हैं। तो सारगर्भित बातों में ये कह सकते हैं कि रोहित भाई हमारा कह रहे हैं कि जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतवाद बाद में, राष्ट्रवाद पहले होना चाहिए इस देश में। जो इनने फिर से कहा कि राहुल जी की यात्रा राजनीति यात्रा नहीं है, उसे मैं बहुत अच्छे तरीके से बता दूं कि अगर ये राजनीति यात्रा करनी होती तो बड़े बड़े राज्यों में, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, ये बड़े राज्यों को उससे यात्रा प्रारंभ करते और उसी बड़े राज्यों में ही इर्द गिर्द यात्रा घूमती रहती। यह यात्रा राहुल जी मणिपुर से प्रारंभ नहीं करते, क्योंकि मणिपुर जल रहा है, करीब से देखा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, बच्चों के गर्दन काटे जा रहे हैं, पिता के सामने बेटे की हत्या की जा रही है। ये मर्म है इस देश के अंदर। जब हम इजराइल की बात करते हैं, जब हम गाजा की बात करते हैं, तो हम देखते हैं
कि इस देश में एक मणिपुर भी ऐसी जगह है जहां उससे भी भयानक हालात हैं, और इन हालातों को समझने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है। वो जाए और उनको मरहम लगा सके, वो जाए और ये पूछ सके कि आपके बेटे की जो हत्या हुई है किन कारणों से हुई है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है, वहाँ पे दो संप्रदाय का विषय है। और भाजपा और आरएसएस की क्लियर एजेंडे में है कि जाति को जाति से लड़ाना है, धर्म को धर्म से लड़ाना है, भाषा को भाषा से लड़ाना है, प्रांत को प्रांत से लड़ाना है। यानी इन बातों के साथ आगे भी कुछ लोगों से चर्चा जारी रखेंगे, आप सबसे बातें करते रहेंगे, इसी प्रकार यात्रा चलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।